क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान जब सोता है तो असल में करता क्या है? क्या नींद सिर्फ आराम वक्त के लिए होती है या उस वक्त कुछ और भी होता है? रात के गहरे अंधेरों में जब हर आवाज़ चुप हो जाती है, कुछ लोग उठकर चलने लगते हैं, आंखें खुली होती हैं लेकिन होश बिल्कुल सोया होता है। कुछ लोग सिर्फ कमरे के अंदर घूमते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन लोगों ने नींद में कत्ल तक कर दिए। यहाँ है उसकी कहानी जो नींद में जीते हैं और होश में सिर्फ दुख छोड़ जाते हैं। नींद में चलना यानी स्लीप वॉकिंग एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान सोया भी होता है और जिंदा भी। साइंस इसे कहता है परशोनिया, यानी एक ऐसी स्लीप डिसऑर्डर जिसमें दिमाग का एक हिस्सा सोता है लेकिन दूसरा हिस्सा जाग रहा होता है। इंसान उठकर कपड़े पहनता है, किचन जाता है, कभी कभी गाड़ी तक भी चला जाता है और सुबह जब जागता है उसे कुछ याद ही नहीं होता। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये ज़्यादातर डीप स्लीप स्टेज होती है। इनमें 3 स्टेजें होती हैं। एनआरएम स्टेज 3, जब दिमाग बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है लेकिन एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस प्योर सिस्टम को कंफ्यूज कर देती है। 1987 में टोरंटो कनाडा का एक आम सा आदमी जिसका नाम था केनेथ पार्क्स, एक लविंग हस्बैंड, एक केयरिंग फादर और अपने ससुराल वालों से बेपनाह मोहब्बत करने वाला। रात जब के 23 मई थी 1987, सब कुछ बदल गया। उस रात केनेथ पार्क्स ने नींद में अपनी कार उठाई और 60 किलोमीटर ड्राइव करके और अपनी सास के घर जाकर उसका कत्ल कर दिया। लेकिन सबसे हैरत अंगेज तो बात ये थी, पार्क्स के हाथ खून में थे लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं था। जब पुलिस ने उससे बातचीत की तो उसने उन्हें अरेस्ट कर लिया और उसने खुद कहा कि ये कत्ल मैंने किया है। आई थिंक आई विल किल्ड समवन बट आई वॉज अस्लीप। डॉक्टर ने इसे टेस्ट किया, EEG स्कैन, स्लीप स्टडीज, और सब ने ये कंफर्म किया कि नेस ट्रूली सफर्ड फ्रॉम स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर। कोर्ट रूम में जब ये केस चला तो दुनिया हिल कर रह गई। एक इंसान ने कत्ल किया लेकिन होश में नहीं था, तो क्या उसे कातिल कहा जा सकता है? ये सवाल जज करने का है। साइंस कहती है कि स्लीप वॉकिंग का ताल्लुक गॉन से होता है। अगर तुम्हारे पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स स्लीप वॉकर थे तो तुम्हारे चांसेस 45% तक बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस लेना, अल्कोहल या सब ट्रिगर्स। ब्रेन के अंदर एक छोटी सी जगह होती है फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल करता है। स्लीप वॉकिंग के वक्त ये कॉर्टेक्स ऑफलाइन हो जाता है। मतलब तुम्हारी बॉडी चल रही होती है लेकिन तुम्हारा सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बढ़ जाता है। केनेथ पार्क्स अकेला नहीं था। 1999 में एरिज़ोना का एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को नींद में मार दिया। उसने कहा, मुझे लगा मैं ड्रीम देख रहा था, यानी कि मैं ख्वाब देख रहा था। 2015 में यूके में एक और केस आया। एक औरत ने अपने हस्बैंड के ऊपर नाइफ से अटैक किया और सुबह उसे कुछ याद ही नहीं था। कुछ लोग अपनी बालकनी से नीचे गिर जाते हैं, कुछ खुद को जख्मी कर लेते हैं और कुछ हमेशा के लिए किसी और को छोड़ जाते हैं। साइंस के लिए ये एक नाइटमेयर है, क्योंकि दिमाग के अंदर जो नींद और होश के दरमियान लाइन है वो कभी कभी मिट जाती है। पुराने दौर में लोग स्लीप वॉकिंग को भूत प्रेत, आत्माओं या मैजिक से जोड़ते थे। यूरोपी में माना जाता है कि अगर कोई आदमी नींद में चल रहा हो तो उसे जगाना नहीं चाहिए, वरना उसका सोल बॉडी से निकल जाता है। ऐसे के कई इलाकों में माना जाता है कि स्लीप वॉकर्स को चांद की रोशनी जगाती है, लेकिन आज साइंस कहता है ये सब कुछ ब्रेन के मैन्युफैक्चर का नतीजा है, ना कि कोई सुपरनेचुरल पावर। जब तुम सोते हो तुम्हारा दिमाग लेयर्स में रिलैक्स होता है। स्टेज 1 हल्की नींद और स्टेज 2 डीप स्लीप। स्टेज 3 REM डीप स्लीप, जहाँ से स्लीप वॉकिंग स्टार्ट होती है। दिमाग का एक हिस्सा मूवमेंट कंट्रोल करता है लेकिन डिसीजन मेकिंग पार्ट बंद हो जाता है, इसलिए
इंसान चल सकता है लेकिन समझ नहीं सकता कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। स्लीप वॉकर्स कभी कभी अपनी आंखें भी खोल लेते हैं लेकिन उनकी नज़र सिर्फ खाली होती है। सबसे अजीब बात तो ये है उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। मॉर्निंग में जब वो उठते हैं उनके हाथ पे खरोच तक नहीं होती, दरवाज़ा खुला होता है लेकिन याद ज़ीरो। डॉक्टर्स कहते हैं ये मेमोरी ब्लैक आउट होता है क्योंकि जब वो एक्ट कर रहे होते हैं दिमाग रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होता, यानी वो अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा जीते हैं जो उन्हें कभी याद ही नहीं रहता। आज के दौर में कैमरास और टेक्नोलॉजी ने किसी स्लीप वॉकर्स को एक्सपोज नहीं किया। लोगों के बेडरूम के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है वो आधी रात को उठकर फ्रिज खोलते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं। कुछ लोग तो स्लीप वॉक करते हुए वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। ये सब देखकर एक ही सवाल उठता है, अगर नींद में कोई कुछ भी कर रहा है तो क्या हम अपने दिमाग पर कभी पूरा कंट्रोल रखते हैं? पार्क्स का केस में कोर्ट ने उसे नो गिल्टी डिक्लेयर किया। जज ने कहा ही वॉज स्लीप, ही हैड नो इंटेंट टू किल। लेकिन दुनिया अब भी डिवाइड है, कुछ लोग कहते हैं ये इंसाफ था और कुछ कहते हैं ये एक लीगल लूपहोल था। पार्क्स आज भी एक लिविंग एग्जाम्पल है कि दिमाग का एक ग्लिच से ज़िंदगी का सिस्टम कितना डेंजरस हो सकता है। ये वॉकिंग सिर्फ एक डिसऑर्डर नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि हम अपने दिमाग के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं रखते जितना हम समझते हैं। रात के वक्त जब तुम सो रहे होते हो तुम्हारा दिमाग अपनी दुनिया बना लेता है जहाँ कुछ भी मुमकिन हो सकता है। शायद इसीलिए नींद हमेशा सुकून नहीं देती, कभी कभी वो सबसे बड़ी दास्तान छोड़ जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ।